नमः शिवाय दोस्तों। आइए जानते हैं करवा चौथ का व्रत क्यों और किस लिए रखा जाता है। एक पौराणिक कथा महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर नामक पर्वत पर गए और जब बहुत काल तक लौटे नहीं तो द्रौपदी को चिंता सताने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से भी किया था। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा कर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक शंखप्रस्थ सुर वेद धर्म ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के, एक गुणवती लड़की वीरवती थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जल रहकर कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल को ग्रहण करेगी। चंद्र को देखने के बाद भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छन्नी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी की रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वह से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख ना देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उसके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसीलिए यह कष्ट तुम्हें वर्ष भर चौथ तक व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। यह कथा सुनकर द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं महाराज। आइए ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।